नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के उस पेशरफ्त की जिसने कई हफ्तों से जारी कशीदगी को एक तारीखी मुआहदे में बदल दिया है। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के कामयाब मुज़ाकरात के बाद एक ऐसा मुआहदा तय पाया है जिसने तसादुम के रास्ते को मुकालमे में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक एहतजाज की नहीं बल्कि अवामी ताकत, सियासी बसीरत, कौमी यकजहती और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने की है। आइए इस पूरी तहरीक और मुआहदे की तफसील तारीखी पस मंज़र के साथ समझते हैं। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी तहरीक अचानक नहीं उठी। गुज़श्ता चंद महीनों से अवाम बिजली, आटे, टैक्सों और बुनियादी सहूलियात के बढ़ते हुए बहरान पर सरापा एहतजाज थे। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत को बारहा मुज़ाकरात की दावत दी, मगर इब्तदाई दिनों में ये बातचीत तात्तुल का शिकार रही। सूरत हाल उस वक्त संगीन हुई जब मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर धरने और रैलियां शुरू हो गई। मुकामी सतह पर यह तहरीक अवामी मसाइल से जुड़ी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक मुनज़्ज़म सियासी और समाजी दबाव में तब्दील हो गई। ये पहला मौका नहीं था कि कश्मीर में अवामी सतह पर ऐसी तहरीक उठी हो। माजी में भी 1974 में आईनी एक्ट 1974 और बाद अज़ां बिजली, रॉयल्टी और आईनी इख्तियारात के हवाले से अवाम ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। इस बार तहरीक ज़्यादा मरबूत और कौमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज बनी। नाज़रीन इकराम, इसमें सबसे अहम बात यह है कि भारत ने मुदाखलत की और हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस एहतजाज के दौरान एक अहम पहलू भारत का किरदार भी रहा जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया और सरकारी ज़राए ने मुसलसल कोशिश की कि इस एहतजाज को पाकिस्तान मुखालिफ रंग दिया जाए, उसे इंतशार और बदअमनी की शक्ल में पेश किया जाए ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सके। भारतीय मीडिया के मुतअद्दिद चैनल्स ने एहतजाज की तस्वीर और वीडियोस को मस्क शुदा अंदाज में नशर किया और तअस्सुर की कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ बगावत हो रही है। इसके अलावा भारतीय इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और चाली पोस्ट के जरिए सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की ताकि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं और कशीदगी बढ़े। मगर अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत दोनों ने गैर मामूली बुर्दबारी का मुजाहिरा किया और किसी भी इश्तियाल अंगेजी को असरअंदाज नहीं होने दिया। यही वो लम्हा था जब भारत की तमाम कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई और पाकिस्तान ने सफारती और सियासी फहम फरासत के जरिए हालात पर कंट्रोल किया। कशीदगी बढ़ने के बाद वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई जिसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। ये टीम मुजफ्फराबाद पहुंची और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बराह रास्त मुज़ाकरात किए गए। मुज़ाकरात कई घंटे जारी रहे और बिलाखिर एक जामी मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्तकिल मुज़ाकरात के लिए एक लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई जो हर 15 दिन बाद बैठक करेगी ताकि मसाइल को बर्वक्त और पुरअमन तरीके से हल किया जा सके। नाज़रीन इकराम, मुजफ्फराबाद में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया कि यह मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, कुछ लोग चाहते थे ये मसला बिगड़ जाए लेकिन उनके तमाम मंसूबे नाकाम हुए। उन्होंने वाज़ेह किया, कश्मीर में अमन कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है और अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस मुआहदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। उनका कहना था, गुज़श्ता हफ्तों में अवामी मसाइल के बायस एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई लेकिन मुकामी और कौमी क़यादत की दानाई, मुकालमे की रूह और बामी एहतराम ने इस बहरान को पुरअमन अंदाज में हल किया। ना तशद्दुद हुआ, ना इंतशार फैला, बल्कि यकजहती के ज़रिए एक तारीखी पेशरफ्त सामने आई। ये मुआहदा न सिर्फ मौजूदा बहरान का खात्मा है बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम
मोड़ भी है। माजी में अक्सर एहतजाज, तशद्दुद या जमूद का शिकार होकर ख़त्म हो जाते हैं, मगर इस बार अवामी आवाज़ को न सिर्फ सुना गया बल्कि एक बाज़ाब्ता निज़ाम के तहत हल की राह निकाली गई। भारत ने पूरा जोर लगाकर हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, मगर अवामी क़यादत और हुकूमत की यकजहती ने इन साजिशों को नाकाम बना दिया। अवामी एक्शन कमेटी ने अपना किरदार बाखूबी निभाया और हुकूमत ने तसादुम के बजाय मशावरत को तरजीह दी। यही वजह है आज ना सड़कों पर तसादुम के मनाजिर हैं, ना कोई इंतशार, बल्कि एक मुआहदा है जो अवामी ताकत, सियासी बसीरत और दुश्मन की नाकाम साजिशों का मज़हर है। नाज़रीन किराम, इस पूरी कहानी में सबसे अहम सबक ये है कि जब आवाम तामीरी अंदाज में बात करती है और हुकूमत सुनने की सलाहियत रखती है तो रास्ता निकल ही आता है। आज़ाद कश्मीर में होने वाला ये मुआहदा महज एक एहतजाज का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई हुक्मरानी, अवामी शराकत और दुश्मन की चालों के मुकाबले में कौमी यकजहती की एक रोशन मिसाल है। दुआ है दुश्मन की साजिशें नाकाम हो और पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।